आनंद और चित्त माने प्रकाश और आनंद भैया सिर्फ प्रभु के है। बकाया इस मृत्यु लोक में कर्म भूमि है। व्यक्ति कहता है कि मैं सुखी हूँ, तो यह मृत्यु लोक सुख भोग तो है ही नहीं, यह दुखालय है। इसको कर्म भूमि बोला गया है। मृत्यु लोक जो है कर्म भूमि है। आनंद सिर्फ परमात्मा के पास है। यह जो जीव अपने हृदय में गलत भ्रम पाल करके बैठ गया, वह अगर कोई कार्य हो गया, वह आनंद आ गया, तो आनंद कहते किसे हैं? आनंद है क्या? क्योंकि आनंद तो इस संसार में है ही नहीं। कोई पुराण कहता ही नहीं कि आनंद है। आनंद मनुष्य के अंदर है ही नहीं। आनंद तो सिर्फ एक ईश्वर के पास है, ईश्वर के अलावा किसी के पास नहीं। और हम आप क्या सोच बैठते हैं कि थोड़ी एक मनोकामना पूर्ण हो गई, वाह मजा, आनंद आ गया। दूसरे का कुछ बिगड़ गया, भाई बड़ी मजा है, उसका काम बिगड़ गया। यह आनंद नहीं है, यह आपके हृदय का एक राग द्वेष है। उसको हम आप आनंद समझ बैठते हैं। एक पल पे दूसरे की बुराई को हम अपने आप को खुश महसूस करने लगते हैं। तो हमें कैसे परमात्मा को नमन करना है, जिसका सतघन चितघन आनंद है। रूपाय कैसा रूप? जब हम एक कागज के बोले भैया वह रूपाय कैसा रूप होना चाहिए? बोले जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आप प्रभु को निहारिए। बोले भैया पत्थर में हम पत्थर के भगवान को देखने से क्या होता है? बिल्कुल बात सही है आपकी। आपके हृदय में यह आ जाएगा कि यार ये तो पत्थर के बने हैं, तो पत्थर के बने हैं तो इनको क्या देखना है, क्योंकि पत्थर पाषाण है। तो बोले एक कारीगर ने एक पाषाण में भगवान की प्रतिमा का आविष्कार किया और उसको बहुत से लोग समझते हैं यह पत्थर है। लेकिन जब आप एक पत्थर की मूर्ति को पत्थर समझ बैठे, तो आप कागज के नोट को वास्तव में रुपया क्यों समझते हैं? वो भी तो एक कागज है। तो गांधी जी का सम्मान और पत्थर में अगर मूर्ति का आविष्कार कर दिया गया प्रभु का, तो बोलिए पाषाण वो तब था जब वो बेकार था। लेकिन जब अगर उसमें आविष्कार हो करके विधि विधान से और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो जिस तरह से हम आप लोगों की जरूरतें हैं, इसी तरह प्रभु के अंदर भी एक प्राण बसते हैं। जो दैविक भौतिक विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो उत्पत्ति, भरण पोषण और संहार, जो तीनों करते हैं, तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को नाश करने वाले हैं। ताप तीन प्रकार के होते हैं, दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप। दैहिक जो अनायास कुछ हो जाए, दैविक जो देवताओं के प्रकोप। दैहिक मतलब शरीर में अचानक आपके कोई रोग हो जाए और वो रोग मिटे ना, तो ऐसे प्रभु को हमें नमन करना है कि जो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का निवारण करने वाला हो। और ऐसे प्रभु कौन है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, आज 88,000 ईस्वियों से, कि श्री कृष्णाय वयम नुमः, जो सतघन चितघन आनंद घन और जो संसार की उत्पत्ति, पोषण और संहार और जो तीनों तापों का निवारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री मतलब राधा जी के साथ हम ऐसे
भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। श्रयत इति श्री, सभी जगह राधा जी को कृष्ण भगवान से जोड़े। श्री मतलब राधा जी, खाली कृष्ण जी को नहीं, वांगमय प्रति स्वरूप यानी राधा कृष्ण सहित ऐसे परमात्मा को हम नमन करते हैं। 88,000 और सौनकाद ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान है और आज सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। और यहाँ पे सुखदेव जी महाराज तो राजा परीक्षित ने जब सुना कि सुखदेव जी महाराज आए हुए हैं, तो यहाँ सुखदेव जी महाराज को आज ससम्मान व्यास गद्दी में बैठाकर सभी ऋषि मुनि बोले, हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, यह चक्रवर्ती राजा परीक्षित को ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया है और आज से 7वें दिन इनकी मृत्यु है। तो उस मृत्यु के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इनको परम गति की प्राप्ति हो। तो जब सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं तो यहाँ पे सूत जी महाराज से ऋषि सौनकाद ऋषि कहते हैं कि प्रभु, उस समय आप भी थे तो सुखदेव जी महाराज ने कैसे क्या सुनाया। तो बोले, जब 88,000 ऋषि थे वहां पे सुखदेव जी महाराज आए तो 88,000 ऋषियों में अनेक ऐसे ऋषि थे जो सुखदेव जी महाराज से आयु में बड़े थे, तप में बड़े थे, बल में बड़े थे, सब कुछ में बड़े थे, लेकिन एक चीज में छोटे थे। वो किसमें? ज्ञान में। तो ज्ञान के समय यह नहीं देखा जाता कि इसकी आयु छोटी है कि बड़ी है। आज वह समस्त 88,000 ऋषि सोच लिए, समझ गए कि जरूर सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की आयु है, जरूर हम इनसे बड़े तपस्वी हैं, बुद्धिमान हैं, उम्र में वयोवृद्ध हैं, लेकिन जो सुज्ञानी भी है, लेकिन जो सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंस के पास ज्ञान है वो हमारे पास नहीं है। क्योंकि यह श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संगीता है, हम आप लोगों की जैसे की नहीं है। लेकिन आज उस परमात्मा का धन्यवाद करिए, उस परमात्मा की कृपा समझिए कि उस परमहंस संगीता को श्रवण करने का परमात्मा ने हमें कितना सुंदर अवसर जन जन और घर घर के लिए दिया। इस अवसर को देवता भी तरसते हैं कि भगवान ने हमको वहां पे क्यों नहीं जन्म दे दिया, कम से कम परमात्मा के हमें गुणानुवाद, उनकी महिमा सुनने का, श्रवण करने का मौका तो मिलता। तो आज जब सुखदेव जी महाराज आए हुए हैं तो वहां पे एक से बढ़ के ज्ञानी जन, ध्यानी जन, तपोजन, वयोवृद्ध सब हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज को देख करके सभी लोग आज प्रसन्न मन से उनका सम्मान कर रहे हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा